मार्केट 24 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की खबरें जो आ रही हैं खास करा रही हैं खाद्य तेल मार्केट के बारे में। खाद्य तेल बाजार में सीबीओजी और एमपीओबी की जो रिपोर्ट होती है इसके आने से पहले ही बाजारों में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। केएलसी के मार्केट में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि अमेरिका के बाजारों से क्या खबरें आ रही हैं सीबोर को लेकर, सोयाबीन के बाजार को लेकर और घरेलू मार्केट में कैसा देखा जा रहा है कारोबार। विस्तार से आपको हर एक चीज के बारे में जानकारी देंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो 90% तक फसल की जो बुआई है वो पूरी हो चुकी है। 68% तक फसल का अनुमान लगाया जा रहा है कि अच्छी से उत्कृष्ट यानी थोड़ी सी बेटर क्वालिटी की फसल होने का अनुमान नजर आ रहा है। और इसके अलावा अमेरिका और चाइना के बीच की जो टैरिफ नीति थी, जो बातचीत हुई और जो चीजें सॉर्ट आउट हुई दोनों देशों के बीच में, इसके बाद से बाजारों में हालात आपको सुधरते हुए देखने को मिल सकते हैं। जैव ईंधन नीति और टैक्स छूट को लेकर अभी भी अस्पष्टता नजर आ रही है। अभी भी कोई खास स्पष्ट रूप से फैसला जो होता है वो देखा नहीं गया है। विदेशी मार्केट में कुछ इसी तरह से कारोबार देखा जा रहा है। और आने वाले टाइम पर अगर बात करते हैं तो पूरी तरह से बाजार डिपेंड कर रहा है एमपीओबी की रिपोर्ट पर, यानी मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की जो रिपोर्ट होती है उस पर पूरी तरह से बाजार डिपेंड कर रहा है। और अनुमान ये है कि इस रिपोर्ट में स्टॉक बढ़ने की खबरें आएंगी। लगभग 7% तक स्टॉक में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 1 से लेके 10 जून तक निर्यात डाटा और रिपोर्ट जो है वो आने वाले टाइम के बाजार जो होते हैं उसकी दिशा तय करने वाला है। भारत के बाजार पर नजर डालते हैं तो खुदरा में जो डिमांड होती है वो इस वक्त थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही होती है, अच्छी डिमांड नहीं है। व्यापारी पहले से स्टॉक करके बैठे हैं। ड्यूटी जो घटने की खबरें आई थी इसकी वजह से बाजारों में कसर देखा गया, काफी ज्यादा पैनिक का माहौल देखा गया। अभी भी मार्केट धीरे धीरे उससे उभर रहा है। थोड़ा बहुत आपको असर देखने को मिलेगा, अभी बाजारों में आपको थोड़ा बहुत इस चीज का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि बाजार में धीरे धीरे आपको रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। कीमतें जो है वो 2 से 3 रुपए पर किलोग्राम तक और भी गिर सकती हैं, फिर वहां से स्थिरता आने की उम्मीद नजर आ रही है। अंतरराष्ट्रीय संकेत अगर देखते हैं तो इंटरनेशनल बाजारों से जो ग्लोबल मार्केट से संकेत आ रहे हैं वो उतने अच्छे नहीं है। अंतरराष्ट्रीय संकेत काफी ज्यादा कमजोर हैं। इसके अलावा थोक में खरीदारी अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले आप थोड़ा सा इंतजार करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। घबरा कर खरीदारी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पूरी तरह से भारत का जो बाजार है वो डिपेंड कर रहा है अंतरराष्ट्रीय मार्केट पर। अमेरिका से जो खबरें आती हैं और साथ ही जो एमपीओबी की जो रिपोर्ट होती है, मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की जो रिपोर्ट होती है, उस पर ही आने वाले टाइम में बाजार ज्यादातर जो चीजें हैं वो डिपेंड कर सकती हैं। तो फिलहाल बाजारों में आपको धीरे धीरे स्थिरता देखने को मिलेगी। बाजार धीरे धीरे रिकवरी की ओर जाएगा। एकदम से कोई तेजी आने की खबरें नहीं आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि बाजारों में आपको बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। धीरे धीरे से बाजार में आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन आगे आने वाले जो महीने हैं ये भी मानसून का भी महीना है और जो पाम ऑयल की रिपोर्ट आने वाली है वो भी चीज है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिनका असर देखा जा सकता है खाद्य तेल के मार्केट पर। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो कैसा कारोबार देखा जाएगा खाद्य तेल के बाजारों पर, कीमतें कहां तक जा सकती हैं, बाजार आने वाले टाइम के लिए क्या कह रहा है, अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए तो आप सीधा ज्वाइन हो सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से और ज्वाइन कर सकते हैं प्रीमियम और सेमी प्रीमियम प्लान। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप, उसके एरिया पे दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।